ये कहानी शुरू होती है अजय नाम के एक होनर सिविल इंजीनियर की, जो कि यूएस की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था। तो उसी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था कि इंडिया के रत्नागिरी इलाके में एक फैक्ट्री हमको डेवलप करनी है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट उन लोग को मिला। अजय को बताया गया कि आपको वहां पे जाना है, आपको वहां पे रहना है, आपको वहां का जो फॉरेस्ट है उसको डेमोलिश करके वहां पे एक फैक्ट्री को बनाना है। अजय कॉन्फिडेंट कि मैं ये वाला काम कर लूंगा। उसके जो माँ बाप थे वो मुंबई में रहा करते थे। उसने अपने माँ बाप को भी बोल दिया था कि मैं अपना काम खत्म होने के बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन वो जिस जगह जाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, उस जगह जाने के लिए उसको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। जो अजय था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में अब पहुंच चुका था। जैसे ही वो रत्नागिरी में आया, वहां की ग्रीनरी देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे हमारे देश में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ऐसा गिल्टी भी महसूस हो रहा था कि जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ फैक्ट्री बनाने के अगेंस्ट में, मुझे यहाँ पे जो ग्रीनरी है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ तो मेरे मैनेजमेंट को भी चाहिए, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो सीधा अपनी टीम को मिलने के लिए चला गया। वहाँ पे गया, सबको मिला, फिर सबको ब्रीफिंग दिया उसने अच्छे से कि हमको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कितना स्क्वायर यार्ड्स का हमारा काम है, कितना डेमोलेशन करना है, कितना नहीं करना है। वो लोग वहाँ पे अभी फॉरेस्ट में पहुँच चुके थे। अभी वो सब जगह ऐसे वो बैरिकेड्स लगा रहे थे। फिर उसके बाद वो वहाँ पे खड़े रह के बस काम कर रहे हैं, सबको सुपरवाइज कर रहा है। उसी समय उसने देखा कि दो लोग हैं, वो लोग आ रहे थे। वो जो कपल थे उनके हाथ में ऐसा टिफिन में पका हुआ चिकन लग रहा था। आरती की थाली थी उनके पास और एकदम ट्रेडिशनल कपड़े में थे वो लोग। फिर अजय ने उनको रोका। यहाँ पर डेमोलेशन का काम चल रहा है। फिर उसमें से जो लड़का था उसने कहा डेमोलेशन का काम चल रहा है, आपको पता है यहाँ पे क्या है? अजय ने एकदम रोडली पूछा, अंदर ऐसा क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, बस इतना ही है ना? जंगली जानवर वगैरह तो नहीं है? अगर जंगली जानवर हो गए तो भी हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सब चीज का ध्यान रख सकते। उसी वक्त उस लड़की ने टोका और कहा कि जंगली जानवर होते ना तो एक बार के लिए ठीक होता, लेकिन अंदर जो चीज है अगर हमने उसकी पूजा नहीं करी ना तो पता नहीं, आपके लिए तो पता नहीं, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारे गांव वालों के लिए ठीक नहीं होगा, इस जगह के लिए ठीक नहीं होगा। फिर उसके बाजू में उसकी जो पत्नी खड़ी थी उसने कहा कि क्या आप ये सब कुछ में पड़ गए हो? हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी चलो, हमको जाके पूजा करना है, फिर हमको गांव भी निकलना है। फिर उसके बाद वो लोग वहां से निकल गए। उस समय पता नहीं इसको इतना ज्यादा गुस्सा आया अजय को। उसने अपने टीम मेंबर्स को कहा कि तुम लोग ना आज ही से डेमोलिशन का काम चालू करो, ये जो पेड़ है इससे सबसे पहले अभी आप लोग शुरू करो। फिर उसके बाद उसका एक टीम मेंबर आता है और वो कुल्हाड़ी लेकर जैसे ही पहला वो स्ट्राइक मारने वाला था, जैसे ही उसने पहला स्ट्राइक मारा, वो जो चोट थी ना, वो जो पेड़ को लगने वाली थी वो लगी और उस जंगल में से एक ऐसी चीख निकली जैसे कि किसी पेड़ को कभी चोट लगी ही नहीं है, किसी इंसान को कोई चोट लगी है। ये जो आवाज आ रही थी किसी इंसान की आवाज थी, ऐसा लग रहा था। हर कोई वहां पर एकदम शॉक हो चुका था, अजय के साथ साथ उसके टीम मेंबर्स तक। लेकिन अभी भी काम नहीं रुका, काम अभी भी चल रहा था। सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम, बस काम चले जा रहा था। धनाधन जो पेड़ थे वह टूटे जा रहे थे, लेकिन वहां पर ना एक चीज अभी अलग दिख रही थी। गांव वाले वहां पर आए जा रहे थे, जमा हुए जा रहे थे। हर कोई मंत्र का जाप कर रहा था, कोई तो रो रहा था, कोई पता नहीं एकदम गालियां दे रहा था शायद इस कंपनी वाले को। अजय को लगा कि शायद से हो सकता है कि ये बहुत पुराना होगा ये कोई जंगल या फिर यहाँ पे कोई आसपास मंदिर है जिसकी वजह से ये लोग इतना ऐसा नाटक वाटक कर रहे हैं। लेकिन फिर स्टिल वो लोग इतना सब कुछ कर रहे थे और अजय फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो बहुत थक गया था और बोला मैं अभी होटल जाता हूँ। वो होटल गया, होटल जाके सो गया। वो जैसे ही सोया उसको अचानक से ना कुछ लाठी की आवाज आई, जैसे कि कोई तो है आसपास जो कि लाठी लेकर चल रहा है।
वो उठा, आसपास उसने नजर घुमाई। अब लाठी की आवाज नहीं आई। वापस अपने बिस्तर के पास गया। वहां पर जाकर वह सो गया। आंखें उसने अब बंद कर दी और अचानक से अब उसको एक आवाज आती है, मिथुन निकल जा, यानी यहां से निकल जा। वो वापस से उठा। उसने इधर उधर देखा। उसको लगा कि हो सकता है कि गांव वालों को मैं देख के ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। गांव वाले रो रहे थे। शायद उन्होंने भी मुझे ये सारी चीजें बोली होगी, इसलिए ये सारी चीजें आसपास हो रही है। शायद हो सकता है कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन अगर यह हकीकत निकली तो पूरी रात अजय नहीं सो पाया। पूरी रात वो बस यही सोच रहा था कि यह कौन था जिसने मुझे आकर कहा कि मिथुन निकल जा। सोचते सोचते वो सुबह सुबह अपने साइट पर पहुंचा। वहां पर जाके उसने देखा कि गांव वाले तो हैं मौजूद, लेकिन खाली 5 वर्कर्स हैं। कल 20 थे, आज 5 कैसे रह गए? वो आया उन वर्कर्स पास, बोला कि बाकी लोग किधर है, इतने लेट आ रहे हैं ये लोग। उन्होंने कहा सर, एक्सेप्टेबल की बात नहीं है। यहाँ पे जो बाकी 15 लोग थे, सुबह सुबह हम उनको अस्पताल में दाखिल करके आ रहे हैं, एडमिट करके आ रहे हैं हम उनको। अजय ने बोला कि हुआ क्या उनको? उसने कहा कि साहब, जिन जिन लोगों ने इस पेड़ को काटने में मदद करी थी, जिसने पेड़ को काटा, सुबह में जैसे हम लोग उनके पास गए थे तो उनके बदन में निशान थे, नोचने के थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो उन पर वार किया है, हमला किया है। लेकिन जब भी हम उनसे पूछ रहे थे कि किसने किया, वो लोग कह रहे थे कि जिसने भी किया वो दिख नहीं रहा था हमें। बस ऐसा लग रहा था कि जो भी है वो हमें उसके लाठी से मार रहा है। अब यहाँ पे अजय को तो लगा कि ये कोई ऐसा भूत प्रेत तो नहीं हो सकता। भूत प्रेत है ही नहीं, ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एक कुल्हाड़ी ली और खुद ही अभी उसने पेड़ को काटना चालू कर दिया। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। अजय के सर पर ना जाने क्या सवार था। वह पहले से ही हारना पसंद नहीं करता था। वह किसी भी हाल में अपनी कंपनी वालों को दिखाना चाहता था कि चाहे मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी काम कर रहा था। मैंने स्टिल कोशिश करी है काम करने की। इतनी तेज बारिश में उसे जंगल के अंदर से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कि कोई तो लैंप लेकर खड़ा हो। अजय को लगा कि पक्का यही वो इंसान है जो सबको डरा रहा है। मैं इसका राज जानकर रहूंगा। अजय ने कुल्हाड़ी छोड़ी और वह उस रोशनी का पीछा करता गया। वह देख सकता था कि कोई तो है जो बार बार लैंप लेकर यहां वहां दौड़ रहा हो। जब अजय जंगल के एकदम अंदर पहुंच गया, तब अचानक से वह रोशनी गायब हो गई। अब उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। ना उसे बाहर जाने का रास्ता पता था और ना ही वो इंसान दिखाई दे रहा था। अजय ने अपना फोन निकाला, लेकिन तेज बारिश की वजह से उसका फोन भी बिगड़ने लग गया था। अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रहा था। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था कि शायद वह एकदम चीखने चिल्लाने लग जाए तो कोई तो उसकी पुहार सुन ले। और वह चीखने चिल्लाने लग गया, मदद करो, मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। एक शख्स के पास उसकी आवाज आखिर में पहुंच ही गई, लेकिन वो शख्स कोई इंसान नहीं था। वो बस वहां पे खड़ा हुआ था, एक पेड़ के नीचे चिल्ला रहा था। अचानक से उसको ना पीछे से एक आवाज आती है, जैसे कि नीचे जो सूखे पत्ते हैं उसके ऊपर किसी ने तो अपना पैर रखा हो। जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा वहां पे एक लंबा सा आदमी खड़ा है, बूढ़ा लेकिन लंबा। उसके हाथ में एक लाठी थी। जब उसने उसके चेहरे पर देखा, उसके होठों से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मिथुन निकल जा। तब उसको समझ में आया कि यह वही लाठी है जिसके बारे में मेरे मजदूर बात कर रहे थे। यह वही लाठी है शायद से जिसकी पिछली रात में मैंने आवाज सुनी थी, और यह वही शब्द है जो मैंने पिछले रात को सुने थे। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो जो बूढ़ा आदमी था इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। फिर अजय को लगा इससे पहले कि यह कुछ करे, मैं यहां से भाग जाता हूं। तो वो भागते हुए वहां से निकला। जैसे ही वह भाग रहा था, पूरे जंगल में वो जो लाठी है उसकी आवाज आ रही थी, जैसे कि वो लाठी से कोई इंसान दौड़ते हुए आ रहा है उसकी तरफ। वो ऊपर देख रहा था कि कोई तो आ जाए मुझे बचाने के लिए, लेकिन वहां पर भी उसको वही शख्स दिख रहा था। अचानक से उसका जो पैर है एक पत्थर पर पड़ा और वो सीधा वहां पर सूखे पत्तों के ऊपर जाकर गिर गया। उसने पलट के देखा, वो जो बूढ़ा आदमी था अपनी लाठी को पटक पटक कर उसकी ओर बढ़ रहा था। अजय की आंखें जब खुली, तब वह जंगल में नहीं अस्पताल में था। उसके साइड में वही लड़का था
जो उस दिन वो जो कपल्स आए थे ना, वही उसके बाजू में खड़ा था। उस लड़के ने कहा कि आप ठीक हो? अजय को अपने बदन पर चोट महसूस हुई। उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो वहां पर कई सारे निशान थे। अजय ने पूछा कि यह सब क्या है आखिर अंदर? कौन सी ऐसी बुरी बला है, क्योंकि किसी को भी चैन से रहने नहीं देती। उस लड़के ने कहा कि जिसे आप बुरी बला कह रहे हो वह असल में हमारे रक्षक हैं। उनका नाम है राखनदार। अक्सर कभी भी हमारे खेतों पे, जमीन पे या फिर जंगल पर खतरा आता है तो राखनदार हमें बचाते हैं, और यहां भी उन्होंने वही किया। और उस दिन भी जंगल में मैं उन्हें चढ़ावा ही देने गया था। राखनदार के होते हुए शायद कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप भी लौट जाओ, उसी में भलाई होगी। अजय को अब सब कुछ समझ में आ गया था। जब वह उस अस्पताल से निकला तब वह सीधा उस जंगल की तरफ गया। वहां जाके उसने माफी मांगी और बदले में उसे अंदर से लाठी की आवाज सुनाई दी, जैसे कि किसी ने तो उसकी माफी स्वीकार कर ली हो। और रत्नागिरी के ये जो इलाके हैं, यहाँ पे राखनदार को बहुत ज्यादा माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राखनदार के साथ कोई भी बदसलूकी नहीं कर सकता, क्योंकि राखदार उनके ही भलाई के लिए वहां पे है कि वह वहां पर रक्षा करते हैं, उनके खेत वगैरह की, उनके प्रॉपर्टीज की। और कोई भी अगर वहां उस जंगल में घुसने की कोशिश करता है या फिर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो फिर राखनदार दंड देते हैं। लेकिन अगर कोई बदसलूकी करेगा तो वह और भी ज्यादा गहरा दंड देंगे उनको। राखदार के आपको वहां पर मंदिर भी मिल जाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप राखनदार को कभी भी पैरानॉर्मल एंटिटीज के साथ मिला नहीं सकते। ये अच्छी चीज है जो भी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल रात राज स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।